10वीं बोर्ड परीक्षा 2022 जिसका पेपर आपके 12 अप्रैल 2022 को होने वाला है। तो 12 अप्रैल को जो पेपर होगा उसके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्नों की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। आपके इस वीडियो में हम 30 प्रश्नों की चर्चा करेंगे, आपके 30 नंबर कवर होने वाले हैं। तो आइए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और आपको किस प्रकार से तैयारी करनी है उससे संबंधित इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो ये 30 के 30 ही प्रश्न मैंने यहाँ पे सोल्व करके अपलोड किए हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और प्रश्न संख्या 1 देखते हैं। पहला प्रश्न है, दो संख्याओं का महसप 27 तथा उनका लसप 162 है। यदि पहली संख्या 54 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। कई बार ये प्रश्न आया हुआ है, तो इसको यहाँ करने का तरीका क्या है, a इंटू बी बराबर क्या होता है, LCM इंटू HCF। तो HCF हम दे रखा है इसमें 27 है, LCM इसमें 162 है। तो 162 इंटू HCF कितना है 27, बराबर में एक संख्या दे रखी है 54। तो 54 इंटू बी का मान हमें ज्ञात करना है। तो बी का मान ज्ञात करने के लिए हम इस 54 को यहाँ से हटाएंगे और इसमें 54 का भाग दे देंगे। ये 27 के पार से कटेगा 27 एक बार और ये 54 दो बार, फिर 2 के पार से ये कट जाएगा एक बार और ये 162 कटेगा 8 और 1 81 बार। तो इसका जो आंसर होगा वो द ऑप्शन हो जाएगा 81। दूसरा सवाल है, यदि अल्फा और बीटा बहुपद x² प्लस 2x प्लस 1 के शून्य हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान किसके बराबर होगा। तो पहले हम इसको सोल्व करके देख लेते हैं। 1/अल्फा प्लस 1/बीटा किसके बराबर होगा। तो ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा बराबर ऊपर आएगा अल्फा प्लस बीटा, यानी कि ऊपर हम लिखेंगे शून्यकों का योग और नीचे लिखेंगे शून्यकों का गुणा। शून्यकों का योग कितना हो जाएगा -2/1, तो -2 इसका गुणा हो जाएगा शून्यकों का योग, और शून्यकों का गुणा अल्फा इंटू बीटा तो c/a यानी कि 1/1, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1। -2 में 1 का भाग देंगे तो -2 इसके आंसर होंगे। तो पहला ऑप्शन इसमें सही है। अगला प्रश्न है, समीकरण दे रखी है x प्लस वाई बराबर 4 और x माइनस वाई बराबर 2, इसका समीकरण का हल ज्ञात करना है। तो इसको हम विलोपन विधि से हल करेंगे। तो देखो यहाँ पे ये जोड़ेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 को। तो x प्लस वाई बराबर 4, इसी x प्लस वाई बराबर 4 में हम जोड़ेंगे x माइनस वाई बराबर 2 को। ये y से y कटेगा, x और x जुड़ के 2x हो जाएंगे, 4 और 2 कितने हो गए 6। तो x का मान ज्ञात करने के लिए 2 का 6 में भाग देंगे तो x बराबर 3 आएगा। तो x बराबर 3 और y का मान ज्ञात करने के लिए x बराबर 3 रखेंगे तो y का मान 1 आ जाएगा। तो ये समीकरण 1 में अगर x बराबर 3 रखेंगे तो y का मान इस 3 को 4 में से घटाएंगे तो y का मान 1 आ जाएगा। x बराबर 3 y बराबर 1 इसका आंसर होगा। x बराबर 3 y बराबर 1 ऑप्शन नंबर 1 में सही उत्तर है। चौथा प्रश्न है, द्विघात समीकरण है px² प्लस qx प्लस r बराबर 0, जहाँ p इज नॉट इक्वल टू 0 के मूल बराबर हो। यदि, तो मूल बराबर कब होते हैं, जब b² माइनस 4ac का मान 0 के बराबर होता है। तो ये 4ac इधर आ जाएगा, तो ये b² बराबर 4ac हो जाएगा। तो ये b की जगह पे हमारे यहाँ पे p है, तो हमारे यहाँ पे p है। तो ये p² बराबर q² बराबर 4pr इसमें उत्तर हो जाएगा। तो ये b की जगह पे हमारा q है और a की जगह पे p है। तो b² यानी कि q² माइनस बराबर 4ac, तो q² बराबर 4pr इसका आंसर होगा। समांतर श्रेणी 5, 9, 13 में 185 में कितने पद हैं। तो इसमें हम nवा पद लगाकर इसको हल करेंगे। तो n का मान ज्ञात करने के लिए इसमें पहला पद 5 है, a बराबर 5 है, d बराबर 9 में से 5 घटाएंगे तो 4 आएगा। अंतिम पद nवा पद दे रखा है 185, तो इसमें n का मान ज्ञात करना है तो हम इसको लिखेंगे an यानी कि 185 बराबर पहला पद 5 प्लस n का मान ज्ञात करना है n माइनस 1 इंटू डी का मान 4। 4 का अंदर गुणा करेंगे तो ये 4 एकम 4 हो जाएगा और 4n माइनस 4, 5 में से 4 जाएंगे तो 1 बचेंगे। फिर 1 को हम इसमें पक्षांतरण कर देंगे तो ये 185 में से 1 माइनस होगा, तो ये हो जाएगा 184। 184 में भाग देंगे 2 का, तो 4 का भाग देंगे इसमें, तो ये 46 बार इसमें जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा 46। छठा प्रश्न है, वह रेखाखंड जो वृत्त के केंद्र से गुजरता है जिसके दोनों सिरे वृत्त पर स्थित है क्या कहलाता है। तो उसको व्यास कहते हैं। ये कोई वृत्त है और वह रेखाखंड जिसके दोनों सिरे वृत्त के ऊपर स्थित है और वो वृत्त के केंद्र से गुजरता है तो इसको हम वृत्त का व्यास कहते हैं। ये व्यास जो होता है वो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कहलाती है, और व्यास जो होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है। 2 इंटू त्रिज्या 2 इंटू आर बराबर डी होता है। ये डी व्यास होता है, ये आर त्रिज्या होती है। अगर किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, आर बराबर 7 सेंटीमीटर,
तो उसका व्यास कितना होगा, वो होगा 2 × 3 यानी कि 2 × 7 बराबर 14 सेंटीमीटर। तो ये किसी की त्रिज्या दे रखी है तो उसका हम व्यास ज्ञात कर सकते हैं, और किसी का व्यास दे रखा हो, मान लो किसी की व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या के लिए हम 2 का इसमें भाग दे देंगे तो 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ, किसी वृत्त का जो व्यास है वो 7 सेंटीमीटर है, तो उस वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, इसका उत्तर आपको कमेंट करना है। व्यास कितना है, 7 सेंटीमीटर है, तो इस 7 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की त्रिज्या आपको कमेंट करनी है। अगला प्रश्न है 7वां आपके, एक बिंदु -3,5 ये कौन से चतुर्थांश में है, तो इसको हम समझ लेते हैं। यहाँ पे ये वाई अक्ष है, ये एक्स अक्ष है, यहाँ पर एक्स का मान भी प्लस वाई का मान भी प्लस होता है पहला चतुर्थांश में, दूसरे में एक्स माइनस और वाई प्लस होता है, तीसरे में एक्स भी माइनस वाई भी माइनस होता है, चौथे में एक्स प्लस और वाई माइनस होता है। तो यहाँ एक्स का मान माइनस में और वाई का मान प्लस में, तो कौन से में होगा, ये दूसरे में होगा। तो ये कौन से चतुर्थांश में होगा, ये हमारा दूसरा चतुर्थांश में होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा द्वितीय। अच्छा, ये जो बिंदु दे रखा है इसकी एक्स अक्ष से दूरी कितनी है, तो एक्स अक्ष से दूरी 5 हो जाएगी, वाई अक्ष से दूरी पूछे तो प्लस के 3 होंगे। ये सवाल मैं कितनी बार करवा चुका हूँ, आपके परीक्षा में 100% देखने को मिलेगा, और इसको गलत नहीं करना है, क्योंकि ये माइनस में दे रखी होती है तो कभी कभी हम माइनस में लिख लेते हैं, जो कि गलत है। दूरी कभी भी माइनस में नहीं होती है। 8वां सवाल आपका साइन कोस टेन का है, तो थीटा का मान ज्ञात करना है। यदि ये दे रखा है इसमें यदि कोस 10 प्लस थीटा बराबर साइन 30 डिग्री, तो थीटा का मान ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें ये दे रखा है इस साइन को बदल देंगे कोस में, तो ये कोस 10 प्लस थीटा बराबर हो जाएगा साइन, ये कोस 90 माइनस 30, तो ये 90 माइनस 30, तो ये 10 प्लस थीटा, ये 10 प्लस थीटा बराबर 90 में से 30 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 60, और इससे 10 को हम इधर पक्षांतरण करेंगे तो 60 में से 10 माइनस हो जाएंगे, तो 50 इसके आंसर आ जाएगा। करेक्ट आंसर इसका 50। टेन ए बराबर किसके होगा, तो टेन किसका पड़ोसी है, कोट का पड़ोसी है टेन, तो टेन ए बराबर कोट 90 माइनस ए, सी वाला उत्तर अपने सही हो जाएगा। ठीक है, ये पूरक सूत्र में पड़ोसी याद करना है। जैसे साइन को हम कोस में बदल सकते हैं, साइन थीटा बराबर क्या होता है, कोस 90 माइनस थीटा, और कोस को बदल सकते हैं हम साइन 90 माइनस थीटा। इसी प्रकार से टेन को कोट में, कोट को टेन में, सेक को कोसेक में, कोसेक को सेक में। अगला सवाल है आपका, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा माध्य ज्ञात करने का सूत्र नहीं है, तो सिग्मा एक्स बटा एन तो है, और सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन भी है, सिग्मा एफ डी अपॉन एन ये भी है, लेकिन जो ब वाला ऑप्शन है ये वाला सिग्मा एक्स प्लस ए एच अपॉन एन ये वाला नहीं है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी 11वां सवाल, बंटन 3 5 7 4 2 1 4 3 4 का बहुलक ज्ञात कीजिए। जब भी बहुलक पूछे, जो संख्या इसमें आपको ज़्यादा बार दिखाई दे रही है वो अपना बहुलक हो जाएगा। तो देखो 4 सबसे ज़्यादा बार दिख रहा है इसमें, तो बहुलक बराबर कितना हो जाएगा, 4, तो उत्तर हो जाएगा इसका 4। 12वां प्रश्न आपके प्रायिकता का, ताश के 52 पत्तों में यादृच्छिक रूप से एक पत्ता चुना जाता है, इसका हुक्म होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो देखो ताश में टोटल 52 पत्ते होते हैं, तो कुल परिणाम 52 हो गए। इसमें से हुक्म के कितने पत्ते होते हैं, हुक्म के 13 पत्ते होते हैं, तो 13 को 52 से काट देंगे, 52 को 13 से काट देंगे तो 13 एकम 13 और 13 चौक 52, तो इसका उत्तर होगा 1/4। इसका करेक्ट आंसर है 1/4। फिर अगला दूसरा प्रश्न आपके इसमें रिक्त स्थान वाला आएगा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो ये समीकरण दे रखी है, एक्स प्लस वाई बराबर 14, एक्स माइनस वाई बराबर 4, तो एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है। तो एक्स प्लस वाई बराबर 14, एक्स माइनस वाई बराबर 4, एक्स प्लस वाई बराबर 14, एक्स माइनस वाई बराबर 4, इसको विलोपन विधि से हल कर लेंगे, वाई से वाई कट जाएगा, प्लस माइनस है, एक्स और एक्स जुड़ के 2x हो जाएगा, 14 और 4 कितने होते हैं, 18। एक्स का मान ज्ञात करना है तो 2 का भाग 18 में देंगे, 9 बार जाएगा, तो एक्स बराबर कितना आ गया, 9। अब एक्स का मान 9 रखेंगे और वाई का मान ज्ञात कर लेंगे, तो एक्स माइनस वाई बराबर 4 दे रखा है, इसकी जगह पे 9 लिखेंगे, ये माइनस वाई बराबर 4, तो इस 4 को इधर लाएंगे और y को उधर ले जाएंगे, तो 9 में से 4 घट जाएगा और y जो प्लस का हो जाएगा, तो y का मान कितना आ जाएगा, 5। तो x बराबर 9, y बराबर 5। अगला सवाल है आपके दूसरा, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 2 है और सार्वंतर 3 है, तो समांतर श्रेणी क्या होगी। तो देखो पहला पद तो दे रखा है इसमें 2, दूसरा पद ज्ञात करने के लिए a2 ज्ञात करने के लिए इसके पहले पद जो 2 दे रखा है उसमें इसका सार्वंतर जोड़ेंगे 3, तो कितना हो जाएगा, 5। ये दूसरा पद हो गया 5। फिर तीसरा पद ज्ञात करने के लिए तीसरा a3 बराबर क्या होता है,
A2 प्लस डी, दूसरे पद में डी जोड़ेंगे, दूसरा पद कितना है 5, डी कितना है 3, 5 और 3 कितने हो गए 8। फिर इसका चौथा पद ज्ञात करने के लिए A4 बराबर इसके तीसरे पद में डी जोड़ेंगे, A3 बराबर प्लस डी, तीसरा पद कितना है अभी 8 आया था तो 8 में 3 जोड़ेंगे, चौथा पद कितना आ जाएगा 11। इसी प्रकार से आप जैसे बताना इसका पाँचवा पद कितना आएगा, चौथा पद इसका 11 है तो इसका पाँचवा पद कितना आएगा, इसमें 3 जोड़ेंगे तो इसका पाँचवा पद भी आ जाएगा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक वृत्त में अधिक से अधिक कितनी जीवाएं खींची जा सकती हैं। इसमें जीवा ही पूछी है। पहले तो मैं जीवा बता देता हूँ, जीवा क्या होता है। जैसे ये कोई एक वृत्त है, ये यहाँ पे कोई वृत्त है, इस वृत्त के ऊपर कोई दो बिंदु है, ये दो बिंदु ले लेते हैं हम, इसको एक ले लेते हैं और इसको बी ले लेते हैं। तो इस वृत्त के ऊपर स्थित दो बिंदुओं को सीधा मिलाने वाला रेखाखंड जीवा कहलाती है। तो ऐसे इसके ऊपर कितने ही दो बिंदु हो सकते हैं और इनको दो को मिला के हम कितने ही इसके ऊपर जीवाएं खींच सकते हैं। तो वृत्त के अंदर हम अनंत जीवाएं खींच सकते हैं। वो जीवाएं कैसी भी हो सकती हैं, तो इस वृत्त के अंदर कितनी जीवाएं हो जाएगी, अनंत जीवाएं। एक आपके प्रश्न का उत्तर कमेंट करना है, इस वृत्त की सबसे बड़ी जीवा का नाम क्या है, जो उसके केंद्र से होकर गुजरती है उस जीवा का नाम क्या है, और जो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, इसका उत्तर आपको कमेंट करना है। चौथा प्रश्न है, बिंदु 5, -3 कौन से चतुर्थांश में है। तो अभी हमने इसको समझा था ऊपर, वापस समझ लेते हैं। एक्स याड़ी एक्स अक्ष है, खड़ी वाई अक्ष है, यहाँ पे दोनों प्लस के होते हैं, यहाँ पे एक्स माइनस वाई प्लस का होता है, यहाँ दोनों माइनस के होते हैं, यहाँ एक्स प्लस और वाई माइनस का होता है। तो देखो ये पहला चतुर्थांश कहलाता है, ये दूसरा कहलाता है, ये तीसरा चतुर्थांश है और ये चौथा चतुर्थांश है। तो x का मान प्लस और y का मान माइनस है, तो ये चौथे में होगा x प्लस वाई माइनस, जो चतुर्थ इसका जो करेक्ट आंसर होगा। अब मान लो ये पूछ ले कि ये बिंदु x अक्ष से कितना दूर है, तो x अक्ष से प्लस के 3 आ जाएंगे। y अक्ष से कितना दूर है, तो y अक्ष से 5 इकाई दूर है। पांचवा प्रश्न है आपके इसमें, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर किसके होता है, तो ये सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ये एक सरल समीकरण है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। एक आपके इसी प्रकार का जो सवाल दे रखा है 8.3 में, 8.3 में आपको मैं सवाल बताऊं, 8.3 में नहीं 8.4 में, 8.4 का जो चौथे का पहला सवाल है उसमें देखो दे रखा है, चौथे का पहला, नो सेक स्क्वायर ए माइनस नो टेन स्क्वायर ए। तो इसका उत्तर कितना होगा, नो सेक स्क्वायर ए माइनस नो टेन स्क्वायर ए। तो देखो नो दोनों में कॉमन है तो बाहर आ जाएंगे, ये सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, जिसका इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 9 को 1 से गुणा करेंगे तो इसका आंसर आएगा 9। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सेक वाला, इसको आप अच्छी तरीके से याद रख ले। संचयी बारंबारता सारणी का उपयोग किसके ज्ञात करने में करते हैं, तो CF कब ज्ञात करते हैं हम, संचयी बारंबारता, तो माध्यक ज्ञात करने में हम संचयी बारंबारता ज्ञात करते हैं। एक प्रश्न मैं आपको इसके साथ में और बताता हूँ, संचयी बारंबारता वक्र क्या कहलाता है, तो संचयी बारंबारता वक्र जो होता है वो त्वरण कहलाता है। क्या कहते हैं उसको, संचयी बारंबारता वक्र को त्वरण कहते हैं, आप इसको याद रखें। ठीक है, एक वाई अक्ष होती है, एक एक्स अक्ष होती है, यहाँ पे हम कोई मान लिख के इसको हम मिलाते तो इसको हम त्वरण कहते हैं। ठीक है, तो इसको आप याद रखें, ये वाली जो आकृति इसको हम त्वरण के नाम से जानते हैं, ये संचयी बारंबारता वक्र के रूप में जाना जाता है। फिर तीसरे प्रश्न का पहला प्रश्न है, यूक्लिड विभाजन की प्रमेय का क्या है, तो दो धनात्मक संख्या ए और बी को हम अद्वितीय रूप में इस प्रकार लिखें कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, जहाँ पे ये भाज्य होती है, ये भाजक होता है, क्यू हमारा भागफल होता है और आर हमारा शेषफल होता है। यूक्लिड विभाजन की जो कलन विधि है वो इसी प्रमेय का पर आधारित है। अगला सवाल है, शून्य ज्ञात करना है, तो शून्य ज्ञात करने के लिए इसको हम 0 के बराबर लिख लेंगे या फिर इसका गुणनखंड करके इसको हम हल करेंगे। तो बहुपद क्या है हमारे पास में, एक्स स्क्वायर माइनस 9, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9, यानी कि एक्स बराबर अंडर रूट 9। 9 के वर्गमूल कितने होते हैं, प्लस माइनस 3, तो इसका आंसर आ जाएगा प्लस माइनस 3। अगला सवाल है, द्विघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो देखो ये 5x स्क्वायर माइनस 8x, जैसे हमारी जो मानक समीकरण है, द्विघात बहुपद की मानक समीकरण क्या होती है, इसका मानक रूप होता है ax प्लस bx प्लस c, ये द्विघात बहुपद का मानक रूप होता है। इसमें ये तो दे रखे हैं लेकिन इस सवाल में ये वाला c का मान ही दे रखा, तो हम इसको c को कितना मान लेंगे, 0 मान लेंगे। तो ये हो जाएगा 5x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 0। ABC की तुलना करेंगे
तो a का मान 5 है, b का मान -8 है, c का मान 0 है। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c बटा a होता है। c का मान कितना है, 0 है, और a का मान कितना है, 5 है। तो इसका उत्तर 0 में 5 का भाग देंगे तो 0 आएगा। अगला सवाल है आपका, दो संख्याओं का अंतर 26 तथा बड़ी संख्या छोटी संख्या के 3 गुणे से 4 अधिक है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो पहले हम इसको समीकरण प्रश्न के अनुसार लिख लेंगे। एक संख्या x मान लेते हैं, दूसरी संख्या y मान लेते हैं, और यहाँ पे x बड़ी और y छोटी है। तो प्रश्नानुसार क्या होगा, इनका अंतर, बड़ी में से छोटी को घटाएंगे तो 26 बचेंगे, यानी कि x माइनस वाई बराबर 26। फिर ये दे रखा है कि जो बड़ी संख्या है वो छोटी संख्या की 3 गुणे से 4 अधिक है, तो x बराबर 3y प्लस 4। इसको हम व्यवस्थित रूप में लिखेंगे तो x माइनस 3y बराबर 4। समीकरण 1 और 2 को हम हल करेंगे, तो इसको हम विलोपन विधि से हल कर लेते हैं। समीकरण 1 में से हम समीकरण 2 को घटा लेंगे, घटाएंगे तो इनके निशान चेंज हो जाएंगे और ये इसमें चेंज हो जाएगा। तो ये माइनस एक्स प्लस एक्स कट जाएगा, और माइनस वाई और प्लस के 3y, तो ये प्लस के 2y बचेंगे, और माइनस के 4 और 26 ये कितने हो जाएंगे, 22, ये हो जाएंगे 22। तो y का मान 2y बराबर 22 है, तो y का मान 22 बटे 2, यानी कि y का मान कितना आ जाएगा, 11। y का मान 11 आया, तो इसमें x में से 11 यानी कि 26 में हम 11 को जोड़ देंगे, तो 26 प्लस 11 बराबर 37। तो x का मान कितना आ जाएगा, 37। y का मान 11 और x का मान 36। छोटी संख्या 11 है, बड़ी संख्या 37 है। एक द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए, समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल हमें दे रखे हैं। तो सबसे पहले तो हम इसके मूलों का योग ज्ञात कर लेंगे, फिर हम इसमें मूलों का गुणनफल। तो मूलों का योग क्या होगा, 3 प्लस 1/3, इसको जब हम जोड़ेंगे तो बट्टे में 1। लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम 3 आएगा, 3 × 9 और 1 10/3, इसका जोड़ होगा। गुणा कितना होगा, तो 3 × 1/3, 3 से 3 कटेगा, गुणा हो जाएगा 1। तो अल्फा प्लस बीटा का मान तो है 10/3, और अल्फा इंटू बीटा का मान है 1। वो विशेष सूत्र आपको याद रखना है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना था इसमें, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा था 10/3 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 1 बराबर में क्या आ जाएगा, 0। ये द्विघात समीकरण बन गई, x² माइनस 10x/3 प्लस 1 बराबर 0। फिर इस 3 को यहाँ से हटा देंगे, 3 को हटाने के लिए 3 को दोनों तरफ गुणा कर देंगे। तो 3 को x से करें, x² से करें तो 3x² प्लस माइनस 10x और प्लस 3 बराबर 0, इसका आंसर होगा। छठा सवाल है, एक द्विघात समीकरण x² प्लस 2x माइनस p बराबर 0 का एक मूल -2, तो p का मान ज्ञात करो। अगर ये इसका मूल है -2, तो इसमें हम x बराबर 2 लिख के p का मान ज्ञात कर लेंगे। तो जहाँ पे x है वहाँ पे माइनस के 2 रख दो, तो x² प्लस 2x माइनस p बराबर 0 का एक मूल कितना है, -2 है। तो जहाँ पे x है वहाँ पे माइनस के 2 रख दो, तो ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -2 माइनस p बराबर 0। -2 का स्क्वायर प्लस का 4 हो जाएगा, ये प्लस के 2 को -2 से गुणा करेंगे तो माइनस के 4 हो जाएंगे, और माइनस p, 4 में से 4 घटेगा तो 0 हो जाएगा, और इस p को हम इधर लाएंगे तो p बराबर 0 आ जाएगा। p का मान कितना आ गया, 0। यदि कोई बिंदु वृत्त के बाहर स्थित है तो इस बिंदु से होकर जाने वाली वृत्त की स्पर्श रेखाओं की संख्या कैसे होती है, स्पर्श रेखाएं कैसे होती हैं। तो कोई ये वृत्त है, इसके बाहर एक बिंदु ले लेते हैं हम यहाँ पे, इस बिंदु से इस वृत्त के ऊपर 2 स्पर्श रेखाएं जाएगी और दोनों की लंबाई बराबर होती हैं। तो दो स्पर्श रेखाएं होगी, दोनों की लंबाइयाँ बराबर होती हैं। ये अगर 4 सेमी की तो ये भी 4 सेमी होगी। सातवां सवाल है, बिंदुओं -1,7 और 4,-3 के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है x, y बराबर x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। x1 का मान 1 -1, y1 का मान 7, x2 मान 4 और y2 का मान -3। x का मान ज्ञात करने के लिए x1 प्लस x2/2, तो -1 प्लस 4/2, तो -1 प्लस 4 कितने हो गए, 3 और बटे में 2, तो x का मान आया 3/2। y का मान ज्ञात करने के लिए y1 प्लस y2/2, y1 का मान तो है इसमें 7, y2 का मान है -3, तो 7 - 3 बटे में 2, 7 में से 3 गए तो 4 और 2 का भाग देंगे तो y का मान कितना आएगा, 2। तो वह बिंदु क्या होगा, मध्य बिंदु। x का मान लिखेंगे 3/2 और y का मान आ जाएगा 2। 9वां सवाल है आपके इसमें, साइन 18 और कोस 72 का मान ज्ञात कीजिए। तो किसी एक को बदलना, ये पूरक सूत्र से करेंगे हम इसको।
तो साइन को या तो कोस में बदल दो या फिर कोस को साइन में। तो हम यहाँ पे इस कोस को बदल रहे हैं, तो साइन थीटा की जगह हो जाएगा कोस 90 माइनस थीटा। ठीक है, साइन थीटा बराबर सूत्र हो जाएगा कोस 90 माइनस थीटा। तो इस साइन 18 की जगह कोस 90 माइनस 18, 90 में से 18 घटाएंगे तो कोस 72 हो जाएगा। ये कोस 72 में कोस 72 का भाग देंगे तो इसका उत्तर आएगा 1। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 1। ये आपके 8.3 का जो पहला सवाल है उसमें दे रखा है। ये 8.3 का पहला सवाल है, ये उसी में है, ये एक उदाहरण है। इसका जो उदाहरण है वो आपके पेज, ये उदाहरण नंबर 9, इसका दूसरा सवाल है। ये पहला और दूसरा दोनों ही ये साथ में 8.3 का पहला और दूसरा। तो tan 26 को हम कोट 64 में बदल देंगे। tan थीटा बराबर क्या होता है कोट 90 माइनस थीटा। तो tan थीटा की जगह हम लिख लेंगे यहाँ पे कोट 90 माइनस 26 कोट 64। तो कोट 64 में कोट 64 का भाग देंगे तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। 11वां सवाल वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, माध्य माध्यिका और बहुलक में संबंध क्या होता है, तो उससे इस सवाल को हल करना है। किसी बंटन का माध्य 16 है, बहुलक 13 है, तो इसका माध्यिका ज्ञात करनी है। तीनों में संबंध ये होता है कि बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। माध्यिका में 3 अक्षर है तो 3 गुणा में आएंगे, मध्य में 2 अक्षर है तो 2 गुणा में आएंगे। ये याद करने के लिए माध्य बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। तो बहुलक कितना दे रखा है 13, 3 इंटू माध्यिका ज्ञात करनी है, 2 इंटू माध्य 16 है। तो 2 इंटू 16 कितने हो गए 32, माइनस के 32 इधर आएंगे तो प्लस के 32। तो 13 में 32 जोड़ेंगे तो 45 हो जाएगा। ये 3 माध्यिका के बराबर है 45। तो माध्यिका बराबर कितना हो जाएगा 45/3 यानी कि 15। अगला सवाल है आपका 12वां सवाल है। इसमें 12वां सवाल है, एक पासे को एक बार उछाला जाता है, 5 से छोटी या उसके बराबर संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो पासे को उछालने पर सभी संभव परिणाम कौन कौन से होंगे 1 2 3 4 5 6, कुल संभव परिणाम है 6। 5 या 5 से छोटी संख्या, ठीक है, 5 या से छोटी या उसके बराबर, यानी कि हम 5 को भी इसमें शामिल करेंगे। 1 से लगाकर 5 तक की संख्या हो जाएगी इसमें, 5 या 5 के बराबर। तो 5 से छोटी तो 1 2 3 4 है और 5 के बराबर हो जाएगी 5। तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए 5, कुल परिणाम कितने 6। तो ये 5 से छोटी या 5 के बराबर अंक आने की जो प्रायिकता है वो 5/6 हो जाएगी। अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम 5/6। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप कमेंट करें, मैं आपके भाग ब भी है जो ब स और द आगे के भाग भी मैं आपके लिए अपलोड कर दूंगा, और बाकी के साथियों के साथ भी शेयर करें। अच्छा लगा हो वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बाकी साथियों के साथ भी शेयर कर दें। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।